इनपुट और आउटपुट को दोबारा से एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, जिसमें कुछ और मज़ीद डिटेल्स को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, मैंने पहले से ये फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसको अभी हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ये आपको रन करके क्या आपको दिखा रहा है। तो फंक्शन का नाम मैंने रखा है चेकआउट, यानी कि आपने कहीं पे शॉपिंग की और फाइनली आप चेकआउट कर रहे हैं। और आपसे इनपुट क्या मांग रहा है ये, कि नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है, कितने आइटम्स लिए। मैं कोई भी वैल्यू इनपुट दे देता हूँ, लेट्स से 3 आइटम्स लिए मैंने, और उन आइटम्स की प्राइस क्या है। तो मैं कुछ डाल देता हूँ वैल्यू, लेट्स से 5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। तो देखें आपको आउटपुट में क्या नज़र आ रहा है, 3 आइटम्स एट $5 ईच, और फिर टोटल प्राइस इक्वल्स टू $15, ठीक है। तो अब ये फंक्शन किस तरह से बनाया है, कैसे काम कर रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास देखें, सबसे पहले मैंने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, फंक्शन का नाम दे दिया चेकआउट, और उसमें 2 इनपुट्स दिए मैंने, नंबर ऑफ़ आइटम्स, ये पहला इनपुट है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा इनपुट है प्राइस। तो ये 2 इनपुट्स दिए मैंने, और इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, नंबर ऑफ़ आइटम्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल प्राइस, ठीक है। और मैंने इस पूरी सिचुएशन को प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है, 3 आइटम्स, यानी कि मैंने जो भी पहला इनपुट दिया था, यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया %g, ठीक है। तो 3 इनपुट दूंगा अगर मैं नंबर ऑफ़ आइटम्स को की जगह 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, 3 आइटम्स एट, और फिर दूसरा जो इनपुट है वो है प्राइस, तो उसकी जगह भी मैंने लिख दिया है %g, और यहाँ पे मैंने इनपुट क्या दिया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और इससे पहले मैंने डॉलर भी लगा दिया क्योंकि ये प्राइस है तो डॉलर में मैंने लिख दी, ठीक है, $5 ईच। तो यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही आया। उसके बाद देखें मैंने \n यूज़ किया, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे की जो भी चीज़ है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो जाए। तो न्यू लाइन में आ गया यहाँ पे, और उसके आगे मैंने लिखा है टोटल प्राइस इक्वल्स टू $, ठीक है, टोटल प्राइस इक्वल्स टू $, और उसके आगे दोबारा से %g, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि टोटल प्राइस मुझे दिख जाए, ठीक है, और दोबारा मैंने एंड में \n लिख दिया। तो अब देखें जो सबसे पहला %g था उसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स आ जाएं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स लिख दिया कॉमा लगाने के बाद। फिर अगले वाले में मैं चाह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल आइटम की प्राइस थी वो यहाँ पे मुझे दिख जाए, तो यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया, और उसके बाद फाइनली मैंने टोटल प्राइस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक सिंपल फंक्शन था। अब मैं दोबारा से इसी फंक्शन को यूज़ करता हूँ चेकआउट, और इस बार मैं लेट सपोज लेता हूँ 2 आइटम्स लेता हूँ, और दोनों आइटम्स की जो प्राइस है वो है 1.2, ठीक है। एंटर कर दें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिज़ल्ट $2.4, ठीक है, बिल्कुल सही आया। इस बार डेसिमल प्लेसेस में लिखा है। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। किस तरह से, आप जब भी कोई भी आइटम्स ख़रीदते हैं तो ये जैसे ये नंबर ऑफ़ आइटम्स है, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, यानी एक होल नंबर होगा, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी 1.3 आइटम आप नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स में आप हमेशा ऐसे ही खरीदेंगे। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स हमेशा ही एक होल नंबर की फॉर्म में होंगे। तो जब कभी आप यहाँ पे आउटपुट में होल नंबर शो करना चाहते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ़ आइटम्स एक्चुअली कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है %g की जगह, तो बजाय इसके कि मैं %g लिखूँ जो कि आपको होल नंबर ऑफ़ आइटम्स बता रहा है, और वो ऑफ कोर्स हमेशा ही एक होल नंबर होगा, तो g की जगह आप रिप्लेस कर दें d से। तो जब %d लिखा होता है तो इसका ये मतलब होता है आपको आउटपुट में, यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर हमेशा आपको एक होल नंबर ही नज़र आएगा, ठीक है। उसको अब अभी हम देख लेते हैं किस तरह से। अच्छा, दूसरी बात, जब कभी यहाँ पे आपके पास जैसे प्राइस है, अब पहली एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे प्राइस की वैल्यू 5 पुट की है, जो कि एक होल नंबर है। लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखें, मैंने यहाँ पे डेसिमल
में डाल दी है वैल्यू। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास हर बार जो वैल्यू नज़र आए वो एक डेसिमल की फॉर्म में ही नज़र आए, जो कि आमतौर पे जब कभी फाइनेंसेस की बात होती है तो इसी तरह लिखा जा रहा होता है। यानी कि आप ये नहीं चाहते कि 5 लिखा नज़र आए, बल्कि आप चाहते हैं लिखा हुआ नज़र आए 5.00। ठीक है, जो कि आम तौर पे फाइनेंसेस की जो भी शीट्स होती हैं या जो भी लोग काम करते हैं फाइनेंस में, वो इसी तरह देखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बजाय इसके कि %g लिखें, आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं %f से। ठीक है, और खाली f लिखना कुछ भी नहीं आपको बताता, बल्कि आप उसको थोड़ा सा कुछ इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट किस तरह से करेंगे, आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 नंबर आपको नज़र आए लाजमी, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो डेसिमल डालें और उसके आगे लिख दें 2। तो अब देखें ये जो पूरी चीज़ है %.2f, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप f में देखना चाह रहे हैं कोई डेसिमल प्लेस, और किस तरह, कितनी डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 नंबर। ठीक है, तो देखें बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, डेसिमल और उसके बाद 2 नंबर। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि जो भी टोटल प्राइस आए वो इस तरह से आपको लिखी हुई नज़र आए कि %g को मैं दोबारा से %f से रिप्लेस कर देता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ डेसिमल से पहले मेरे पास 3 नंबर्स आएँ और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आएँ। ठीक है, तो देखें बहुत ही ये इंट्यूटिव तरीके से मैटलैब ने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि डेसिमल से पहले 3 नंबर हैं और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। तो ये आपको आउटपुट डिस्प्ले में नज़र आने चाहिए। ठीक है, चलें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर नंबर्स ही एक हैं डेसिमल से पहले, लेट सपोज 1, खाली 1 है, तो वो 001 नहीं दिखाएगा, वो ऑफ कोर्स वो 1 ही दिखाएगा। यानी ये थोड़ी इसको अभी हम समझते हैं। चलें दोबारा से रन करते हैं चेकआउट। मैंने देखें दोबारा से वही पिछले वाले ही रन किया, लेकिन अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि इनपुट मैंने देखें सेम दिए हैं दोनों बार। ठीक है, 2 और 1.2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपको क्या फ़र्क दिख रहा है, 2 आइटम्स, तो यहाँ पे भी 2 आइटम्स ही दिख रहा है, जो कि मैंने बताया था ये होल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ %d लगा दिया। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस नज़र आएँ। तो जब आपने इनपुट दिया 1.2, तो उसने उसको 2 बना के क्या शो कर दिया है, 1.20। ठीक है, खुद ही उसने 2 कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप चाहते हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस नज़र आएँ। तो टोटल आपके पास पिछली बार आ रहा था $2.4, अब यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है $2.40। ठीक है, तो इस बात का मैं ज़िक्र कर रहा था कि क्योंकि ये 2 है तो है ही ये 1, लेकिन आपने यहाँ पे कहा है कि मुझे डेसिमल से पहले 3 नज़र आए, तो वो ऑफ कोर्स वो खुद ही इसको कम करके 1 ही कर देगा। ठीक है।